बेन से आए हो, पता है बेन में स्टार्टिंग सैलरी 50 लाख होती है। जी पता है मुझे। जब आपने बेन छोड़ा होगा तो आपकी सैलरी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल आपकी डेफिनेटली 1.5-2 करोड़ होगी। यस। हेलो एवरीवन। तो ये शार्क टैंक की वीडियो आप में से काफ़ी लोगों ने देख रखी होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि IIM कैलकाटा से MBA करने के बाद में मैंने बेन एंड कंपनी ही ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बट आफ्टर 9 months आई रिजाइंड। एंड मैं जब भी लोगों को बताती हूँ कि आफ्टर 9 months आई रिजाइन फ्रॉम बेन, लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मोस्ट ऑफ द MBA स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। तो क्यों मैंने अपने ड्रीम पे इतनी जल्दी गिव अप मार दिया एंड दैट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों आफ्टर 9 months बेन से रिजाइन कर दिया था, एंड मैं डिस्कस करूंगी लोगों के कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग द कंसल्टिंग वर्ल्ड जो कि आपको आगे चल के एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, एंड अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं शेयर करती हूँ कुछ ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस बेस्ड ऑन माय कैट एंड MBA जर्नी। एंड आई होप इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको गाइड कर सकूं एंड आप वो गलतियां ना करो जो मैंने करी थी। सो चलिए शुरू करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द MBA स्टूडेंट्स का जैसे ड्रीम होता है किसी टॉप कंपनी में प्लेस होने का, वैसे ही मेरा भी था। एंड मैं हमेशा से ही कंसल्टिंग वर्ल्ड से थोड़ा सा फैसिनेटेड थी, एंड कुछ हद तक मुझे ये भी लगता था कि गिवन माई प्रोफाइल मेरा और कहीं पे सिलेक्शन होगा भी नहीं। जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के प्रॉपर क्वालिफिकेशंस नहीं थे मेरे पास, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में मुझे नहीं जाना था, तो ले दे के मेरे पास कंसल्टिंग ही बचता था। तो मैंने भी ज़्यादा दिमाग लगाए बिना कंसल्टिंग की प्रेप फुल जोर शोर से शुरू कर दी थी ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट्स। अब सच बताऊं तो मैं कभी भी इतना क्रेजी नहीं थी MBB के लिए, लेकिन कैंपस में MBB का इतना हवा बन जाता है ड्यूरिंग प्लेसमेंट कि मान लो अगर आपको वहाँ पे इंटर्न मिल गई या फिर आप वहाँ पे प्लेस हो गए तो आप अलग ही गॉड लेवल पे होंगे। तो इन सब में कहीं ना कहीं आई गॉट कॉट अप इन दी MBB फीवर, एंड मेरा भी एक ड्रीम बन गया था कि मुझे भी MBB में से किसी में प्लेस होना है। एंड कंपनी प्रेजेंटेशंस के बाद में मुझे भी लगने लगा था कि MBB में प्लेस होने के बाद में मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस हो जाएगी, मुझे नई नई जगह ट्रैवल करने को मिलेगा, मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगी एंड वॉट नॉट। तो ये एक बहुत ही ड्रीम बन गया था जिसके लिए मैंने पूरी मेहनत करी थी। तो फाइनली जब मेरा बेन में प्लेसमेंट हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। मुझे लग रहा था कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही मुझे एक इंग्लिश की बहुत ही फेमस प्रॉवर्ब याद आ गया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर वो चीज़ जो चमक रही है वो सोना नहीं होती। याद भी आ गई और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कैंपस पे होते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप लोगों की स्टोरीज देखते हो, अपने सीनियर्स की स्टोरीज देखते हो, तो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टीज कर रहे हैं, नई नई प्लेसेस पे घूम रहे हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बस यही तो लाइफ होती है, और क्या चाहिए अगर ये मिल जाए तो। एंड कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी वही लाइफ इमेजिन करने लग जाते हो। बट ट्रस्ट मी, दिस लाइफ कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। एंड इस वीडियो में आगे मैं यही मिथ्स आपके बस्ट करूंगी, एंड मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखाऊंगी कंसल्टिंग वर्ल्ड का, जिसको देखे बिना आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपके लिए कंसल्टिंग सही है या नहीं। द फर्स्ट मिथ इज अबाउट द स्टीप लर्निंग कर्व एंड अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। अब जॉब की बात करते ही सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आता है वो होता है कि ग्रोथ कैसी होगी और अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलेगी। एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आप वेरियस इंडस्ट्रीज में काम करोगे, तो आपका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा स्टीप होगा। लेकिन शुरू में जो आपके इनिशियल 2-3 ईयर्स होते हैं उसमें आप ग्रंट वर्क ही करते हो। आपको गूगल पे डेटा रिसर्च करना होता है, डेटा वैलिडेट करना होता है, PPTs बनानी होती है, और उसके एंडलेस रिटरेशंस होते हैं, एक्सेल्स। आपका पूरा काम बहुत ही बेसिक होता है, एंड बहुत बार लगने लगता है कि आप कोई वैल्यू एडिशन कर भी रहे हो या नहीं। सो ऐसा नहीं होता कि ज्वाइन करते ही आप CEO CTOs के साथ में काम करने लगो, या फिर आप बहुत हाई लेवल मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो एंड उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। शुरू में आपका काम होता है टू लिसन, टू मेक नोट्स एंड टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज गिवन टू यू। एंड क्योंकि MBB जैसी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स पे यू सो मच, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप हर चीज़ में एक्सेल करोगे। अगर आपको कोई काम दिया हुआ है तो आप उसमें अपना बेस्ट दोगे। आपके पास कोई स्कोप नहीं होता है रीवर्क करने का या फिर गलती करने का, क्योंकि डेडलाइंस बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है एंड एवरी 1 hour 2 hours आपको आउटपुट डिलीवर करना होता है। सो कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है। एंड मैं जब भी अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखती थी कि वो आराम से लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, या फिर वॉक पे जा रहे हैं साथ में, एंड मैं एक ही कमरे में बंद हूँ, सुबह 9:30 से लेकर रात को 12, 1, 2 कोई टाइम का लिमिट नहीं है, मैं बस काम ही कर रही हूँ,
बहुत बार तो ऐसा होता था कि मेरा लंच एंड डिनर्स भी लैपटॉप के सामने ही होता था एंड दिस यूज टू हिट मी अ लॉट. ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई लॉस्ट माई अंकल एंड सेम सिटी में होने के बाद भी मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रही थी क्योंकि काम इतना होता था कि स्कोप ही नहीं है इतने लोगों के बीच में मैं उतना एफिशिएंटली काम कर पाऊँ. एंड दिस वॉज माई ट्रिगर पॉइंट. आई स्टार्टेड टू थिंक कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या वर्थ है इस चीज़ का, क्या सच में इट्स वर्थ इट. The second biggest myth is about the glamorous life people talk about. Next आप glamorous life की बात करें तो बाहर से देख के लगता है कि अगर आप MBP में प्लेस हो जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस हो जाएगी. आप फैंसी होटल्स में रहोगे, आप बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स में फाइन डाइन करोगे, आप एग्जॉटिक प्लेसेस पे ट्रैवल करोगे, आपके लिए हमेशा एक गाड़ी खड़ी होगी कहीं पे भी जाने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड कुछ हद तक ये सब सच भी होता है, लेकिन अगेन ऑल दिस कम्स एट अ कॉस्ट क्योंकि देर इज नो फ्री लंच इन लाइफ. अब कोई आपको अगर इतना पे कर रहा है, इतनी लग्जरीज प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे उतनी ही होगी कि आप उतना ही अच्छा काम डिलीवर करोगे. एंड इस टॉप नॉच काम को डिलीवर करने के चक्कर में इन रियलिटी आप सच में कुछ इंजॉय नहीं कर पाते हो ज़्यादा खास. मैं तो शुरू में 40 डेज होटल में रही थी, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर मेरा एकदम गिव अप हो गया था कि मुझे निकालो यहाँ से. वही वाइट शीट्स, बंद कमरा, वेंटिलेशन नहीं, ये सब देख देख के मैं बोर हो गई थी. रोज बाहर का खाओ तो उससे भी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी. तो शुरू में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है अगर आप इतने 5 स्टार होटल्स में नहीं रहे हुए हो तो, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बन जाता है या फिर आप एक हद तक इससे बोर भी हो जाते हो. तो इसके लिए कंसल्टिंग ज्वाइन करना इज नॉट वर्थ इट. एंड सच बताओ तो काम इतना ज्यादा होता है कि आप कोई भी फैसिलिटी कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. Now the third myth is about exploring or traveling to new places, which I call as the travel trap. Now as if work is not enough, आपको बहुत ही ज़्यादा frequently travel करना पड़ता है कंसल्टिंग में. अगेन शुरू में तो आपको बहुत मजा आएगा कि आपको नई नई जगह पे ट्रैवल करने को मिलेगा, आप अपने एयरलाइंस पे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप इससे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो क्योंकि एवरी मंडे मॉर्निंग सुबह 5 बजे आपको निकलना होता है अपनी फ्लाइट के लिए. एंड पूरे हफ्ते इतना रिगरस काम करने के बाद में आपको फ्राइडे को रात को वापस एक फ्लाइट पकड़नी पड़ती है. बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपकी क्लाइंट लोकेशन कोई एक रिमोट एरिया में है तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी वहाँ पे नहीं जाएगी, तो फ्लाइट लेने के बाद में आपको आगे कार से भी ट्रैवल करना पड़ेगा. एंड क्योंकि आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो ट्रैवलिंग में, बहुत बार आपको ट्रैवल करते टाइम पे भी काम करना पड़ेगा. तो अगली बार आप जब भी फ्लाइट में जाओ और अगर आपको कोई काम करता हुआ दिख जाए तो आप बहुत ही सेफली अज्यूम कर सकते हो कि वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ही होगा, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें ट्रैवल करते टाइम भी काम करना पड़ रहा है. ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आपको, मैं ट्रेनिंग पे गोवा गई थी 5 दिन के लिए बेन की तरफ से, बट गोवा जाने के बावजूद भी हमें होटल से बाहर कदम रखने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल इतना ज़्यादा जैम पैक्ड था. हम बस एक इवेंट पे बाहर गए थे, वो भी क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइज था और कुछ नहीं. तो ये एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस बहुत ही बड़ा मिथ है. आपको मोस्ट लाइकली टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कोई भी नई जगह इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ. नाउ द फोर्थ मिथ इज अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस एंड सोशल लाइफ. अब मेरी बातों से आपको अब तक तो रियलाइज हो ही गया होगा कि कंसल्टिंग में वर्क लाइफ बैलेंस इज द बिगेस्ट मिथ. आपके पास इतना काम होता है, इतने लॉन्ग आवर्स, वीकेंड वर्क्स, 24/7 अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है. आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है. एंड अगर आप किसी केस पे हो तो एक तो आपको छुट्टियां नहीं मिलेगी, अगर आपको गलती से छुट्टी मिल भी गई तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका लैपटॉप हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या रिक्वायरमेंट आ जाए. अगर कुछ फट जाए या फिर अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा. एंड इससे आपका मूड तो खराब होता ही है, बट आपके साथ वालों का मूड भी खराब हो जाता है. एंड इस चक्कर में मैंने इतने फैमिली इवेंट्स मिस किए कि मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत बार तो ऐसा होता था कि लोग बाहर ही हॉल में गैदर हुए हुए हैं, लेकिन मैं रूम से भी नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास काम इतना होता था, मुझे इतना ज़्यादा आउटपुट डिलीवर करना होता था इतने कम टाइम में कि बाहर निकलने का स्कोप ही नहीं था. ऑल्सो मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो एकदम लास्ट मिनट तक ट्रिप्स कैंसिल करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या होगा. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो केस में रिटेन हो जाते हैं या एक्सटेंड हो जाता है उनका केस, तो उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है और उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है. तो इफ यू आर समवन जो अपने फैमिली टाइम को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है, तो थिंक अगेन बिफोर यू वांट टू जॉइन अ कंसल्टिंग फर्म.
नाउ द फिफ्थ मिथ इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल peers दैट यू हैव। अब अगर आपको लगता है कि एमबीबी ज्वाइन करने के बाद में आप बहुत ही स्मार्ट लोगों के साथ में काम करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ये लोग आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं जिनके साथ आप ट्रैवल करोगे, चिल कर सकते हो, नई नई लोकेशंस पे जा रहे हो तो दिस इज अ वेरी बिग मिथ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना बेस्ट डिलीवर करना होता है, सबको आगे से आगे प्रमोशंस चाहिए एंड सब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं एमबीबी में। तो अगर आप थोड़ा भी स्लैक ऑफ करो या फिर आपको कभी भी एक ब्रीदर चाहिए हो तो ऐसा नहीं होगा, या ऐसा बहुत लेस लाइकली है कि कोई आपके लिए कवर करेगा। अगर कवर करेगा भी तो उसका नाम आगे जाएगा कि ही इज कवरिंग फॉर यू रादर देन बीइंग इट अ ग्रुप एफर्ट। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को ही जज करने लग जाते हो, अपने आप को डाउट करने लग जाते हो और आपने जितनी मेहनत करी थी यहाँ तक पहुंचने के लिए सारी की सारी मेहनत पानी में चले जाती है। ये एक इतना गंदा डाउनवर्ड स्पाइरल होता है ना कि अगर आप इसमें फंस गए तो आप इसमें धंसते चले जाओगे। जब मैं इतने इंटेंस वर्कआउट से कोप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक तरफ तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ, वहीं दूसरी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था कि जिस चीज़ के लिए मुझे हायर किया गया है, जिस चीज़ के लिए मुझे पे कर रहे हैं, मैं उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर रही हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें क्लब होके मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरी हेल्थ अफेक्ट होने लग गई थी। तो आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब स्विच करनी ही पड़ेगी, दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर मी। बट स्विच करने से पहले मैंने बस अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर ली थी कि अब जो भी नेक्स्ट कंपनी में मैं जाऊंगी उसमें सबसे पहली चीज वर्क लाइफ बैलेंस में इवैल्यूएट करूंगी। अगर किसी कंपनी में मुझे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं लगता है तो मैं उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगी। तो ये थी रियलिटी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। ये जॉब बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस एंड रिवॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन इसके नेगेटिव्स भी उतने ही ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हो अलॉन्ग विद दिस इंटेंस वर्क आवर्स, तो आई वुड से कि यू शुड गो अहेड विद इट। बट अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ इंपैक्ट हो सकती है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो यू शुड थिंक अगेन। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटल प्रेशर या किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जॉब तो आप ही को ही करनी है। और अगर आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो गई तो आगे कुछ नहीं बचता है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे सब्सक्राइब करोगे मुझे उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।